हेलो स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो री एग्जाम को लेकर और इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में सवालात चल रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म कहाँ भरना है, क्या हम उसी कॉलेज से भरे जहाँ पे हमने पहले एडमिशन लिया हुआ था। मार्कशीट के बारे में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं और बच्चों को जो है वो डेट के बारे में भी, फॉर्म रिलीज की डेट कब से कब तक है वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मेन जो बात है वो प्रैक्टिकल की आ रही है। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं हर बच्चे का जो है वो रिप्लाई कमेंट में दे सकूं, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों इस वीडियो में हर एक बारीक से बारीक आपका छोटा से छोटा डाउट आज क्लियर होने वाला है। तो बच्चों जो भी बच्चे री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले फर्क समझ लो, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है। तो बच्चों री एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 4 में हो, 5 में हो और वो अपने जो फेल हुआ रिजल्ट है उसको पास कराना चाहते हैं, तो ये री एग्जाम है। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है? अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप में, मतलब कि प्रॉब्लम किसको आती है, मोस्टली तो साइंस के स्टूडेंट्स को आती है क्योंकि कुछ बच्चे मतलब कि इंजीनियरिंग साइड जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल फील्ड साइड में जाना चाहते हैं, तो उनको ये मतलब कि जो क्वालिफाई क्राइटेरिया होता है ग्रुप क्वालिफाई का, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो मुझे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे क्या हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की दे सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स अभी मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। देखो बच्चों, री एग्जाम जो आप देने वाले हो वो आप कितने, एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट हो, 4 हो, 5 हो, आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम का वैसा नहीं है बच्चों, आपको ऑल सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स के मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, आप फिजिक्स का सिर्फ दोगे, केमिस्ट्री के बढ़ाना चाहते हो सिर्फ केमिस्ट्री का दोगे, ऐसा नहीं है। जो री एग्जाम है उसमें ऐसा होता है 1-2 सब्जेक्ट का दे सकते हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम में ऑल सब्जेक्ट का देना होगा आपको, समझ रहे हो। इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है बच्चों, इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, ऑल सब्जेक्ट आपको कंपल्सरी देना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी आपको ये देना है नहीं देना है, मार्कशीट भी बताऊंगी सब। तो पहला डाउट क्लियर हो गया, री एग्जाम आप कितने भी सब्जेक्ट का दे सकते हो लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम आपको ऑल सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। एक डाउट क्लियर हो गया। अब बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का दूसरा डाउट ये है कि इसकी प्रोसेस क्या है। देखो बच्चों, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोनों में फॉर्म फिलिंग सब, मतलब के दोनों का पेपर वगैरह सब सेम होगा, डेट सेम होगी, सब सेम होगा। लेकिन जब आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा आप री एग्जाम देने वाले हो या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हो। अब बच्चों का सवाल आता है ये एग्जाम हम कहाँ पे दें, मतलब कि इसकी प्रोसेस क्या है, क्या हम खुद इसका फॉर्म भर सकते हैं? नहीं बच्चों, आप खुद इसका फॉर्म नहीं भर सकते। महाराष्ट्र बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पे आपको ये फॉर्म, मतलब कि वहां पे भरने के लिए ऐसे बहुत सारे मैंने बोलते हुए सुना है कि आप वहां पे भर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस पे ही फॉर्म भरा जाता है महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट पे, लेकिन ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज वाले ही भर सकते हैं क्योंकि बच्चों आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके कॉलेज वालों के पास ही होगा, इसीलिए आपको कॉलेज से संपर्क करना ही पड़ेगा। तो आपको इसकी प्रोसेस क्या है बता दूं, री एग्जाम हो या इम्प्रूवमेंट एग्जाम हो, दोनों के लिए प्रोसेस सेम है। दोनों को वहां पे आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, आपके टीचर से बात करनी पड़ेगी, फिर वहां पे आपको वो बोलेंगे कि आपके जो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं वो फोटो, आपका एक आईडी प्रूफ और जो आपका मार्कशीट आया हुआ है उसकी एक प्रिंट, वो लाके जमा कर दो। तो वो लेके जाके आपको अपने कॉलेज में देना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना है आपका। या फिर वो कभी बोलेंगे आपको आपका ऑनलाइन फॉर्म भर के आप यहाँ पे सबमिट करो, लेकिन हर केस में आपको कॉलेज वालों के साथ संपर्क में रहना ही रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कॉलेज में जाके बात कर लो, फिर जब आप वहां पे जाओगे वो आपको आपके सब प्रूफ वगैरह मांगेंगे तो वो दे दो। और फिर उसके बाद आता है पॉइंट फीस का, ठीक है। फीस आपको कितनी भरनी है, तो अगर आप कॉलेज में ही फॉर्म भर रहे हो तो आपको कॉलेज वालों को ही फी देनी पड़ेगी। इम्प्रूवमेंट एग्जाम की फीस, अभी मुझे बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि उनके कॉलेज में 1200 रुपए, मतलब कि 1200 मांग रहे हैं, तो ये फीस बराबर है। 1200 से लेके कभी किसी किसी कॉलेज में 2000 तक भी हो सकती है फीस, लेकिन 1200 ये फीस है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम की फीस 1200 है। कुछ कॉलेज के चार्जेस वगैरह ऐसा करके किसी किसी कॉलेज में 2000 तक जा सकता है। मांगेंगे तो दे दो, बेकार में कुछ
ये करते मत बैठो, 2000 तक फीस लगेगी इम्प्रूवमेंट एग्जाम की, तो दे देना है। अब री एग्जाम वालों की बात करते हैं, उनकी फीस क्या है। री एग्जाम वालों की बच्चों फीस जो है वो पर सब्जेक्ट 600 रुपए, मतलब आप एक सब्जेक्ट दे रहे हो तो 600 रुपए, दूसरा और एक सब्जेक्ट दे रहे हो तो फिर 600 रुपए, मतलब कि आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो 1200 फीस हुई, 3 है तो 1800 हुई, ऐसे आपको है। ठीक है, आप 4 की दे रहे हो तो आपको फिर 24 मतलब 2400 रुपीज देना पड़ेगा। इस तरीके से आपके वहां पे पर सब्जेक्ट री एग्जाम वालों की फीस होगी। समझ गए? फीस का डाउट क्लियर है? सबसे पहला डाउट आपका क्या था, सब्जेक्ट्स कितने दे सकते हैं। दूसरा डाउट क्या था आपका, एडमिशन प्रोसेस का। तीसरा डाउट था आपका फीस का, वो भी मैंने बता दिया। अब बच्चों अगर हम नेक्स्ट आपका देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है प्रैक्टिकल को लेके, और हाँ थोड़ा सा ड्रेस को भी लेके डाउट है। तो ड्रेस देखो आप जब भी एग्जाम पर जा रहे हो, और हाँ कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि सेंटर पुराना होगा या नया सेंटर मिलेगा। सेंटर आपको नया मिलेगा, अभी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको सेंटर नया मिलेगा। ठीक है, और ड्रेस कोड की अगर हम बात करेंगे तो ड्रेस आप नॉर्मली, क्योंकि देखो किसी किसी कॉलेज का ड्रेस होता है, किसी कॉलेज को ड्रेस नहीं होता, तो आप नॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हो, लेकिन आपके कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट बात अगर हम करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो री एग्जाम दे रहे हैं, मतलब कि जो बच्चे फेल हुए री एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल कंपलसरी होता है, उनको कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल देना ही पड़ेगा। और जो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं, उनको जाके आपके कॉलेज में आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो पहले के ही मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब कि उन्हीं मार्क्स को आगे भेजते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस में फिर से एक बार आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम ली जाती है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको आपके कॉलेज वालों से बात करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है हम इसके लिए क्या पढ़े, एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है, री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों आपको मोस्टली ज्यादा से ज्यादा आपको पीवाईक्यूज करने हैं। 2024 का पेपर, 2025 का पेपर और ये 2026 का आपका अभी जो पेपर हुआ है, वो 3 पेपर आपको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्कशीट की। तो बच्चों मार्कशीट की अगर हम बात करेंगे तो मार्कशीट देखो बच्चों, आपकी जो मार्कशीट है वो अगर अभी आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो या फिर री एग्जाम दे रहे हो, तो ये पुरानी वाली अभी जो आपकी मार्कशीट आई है वो आपको आपके कॉलेज में सबमिट करानी होगी। फिर जब आप री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो आपका नया रिजल्ट आएगा, वो नया रिजल्ट आपको आपके कॉलेज वाले दे देंगे। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अभी डेट अगर देखेंगे हम एग्जाम फॉर्म की, तो देखो बच्चों अभी जो डेट स्टार्ट हुई है 5 मई से, मतलब कि कल से ही स्टार्ट हुई है डेट। 5 मई से 15 मई तक आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है, अगर विदाउट लेट फी। 5 मई से 15 मई तक विदाउट लेट फी है, और 16 मई से अगर हम देखेंगे तो 16 मई से 20 मई तक लेट फी के साथ है, मतलब कि आपके पास लास्ट टाइम 20 मई तक है। लेट क्यों करोगे, अभी जाके फॉर्म भर दो, 15 तारीख तक टाइम है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से फॉर्म भर दो, लास्ट आपके पास डेट 20 मई तक डेट रहेगी। और एक बात, जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं अपने दिमाग में ये बात सेट कर लो कि हमें ऑल सब्जेक्ट के पेपर पूरे देने हैं। ठीक है बच्चों, और अब बच्चों का बहुत सारे बच्चों को जो और एक डाउट होता है वो क्या होता है कि प्रैक्टिकल का तो मैंने बता दिया है आपको, प्रैक्टिकल का तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो हमारी जो मार्क्स है वो कौन से काउंट होंगे, बहुत सारे बच्चों का यही डाउट है कि अगर हमारे पहले के मार्क्स अगर बाद में के मार्क्स से अच्छे होंगे, या फिर पहले के मार्क्स हमारे जो थे वो अच्छे नहीं थे इसलिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे तो क्या, तो आपका जो सेकंड वाला रिजल्ट है इम्प्रूवमेंट एग्जाम का वही आपका कंसीडर किया जाता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता। इम्प्रूवमेंट एग्जाम वगैरह आपको क्या लगेगा कि अब इम्प्रूवमेंट आप दे रहे हो तो आपको वहां पे इम्प्रूवमेंट वगैरह लिखा होगा, तो बिल्कुल नहीं, जैसे नॉर्मल रिजल्ट होता है वैसे ही होता है। तो यहाँ पे उसका कुछ टेंशन नहीं है। और एग्जाम कब होगी, तो एग्जाम जून के एंड या जुलाई के स्टार्टिंग में होगी। कब होगी एग्जाम, जून के एंड या जुलाई के स्टार्टिंग में आपकी एग्जाम होगी। आपके पास सिर्फ हार्डली ये मई का और जून के 15 दिन ही आप पकड़ के चलो, तो हार्डली आपके पास 1 महीना या फिर एक महीना 10 दिन वगैरह आप पकड़ लो, इतना ही टाइम आपके पास है इस एग्जाम की स्टडी करने के लिए। और बच्चों देखो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे या नहीं दे, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। देखो अगर आपका ग्रुप क्वालिफाई नहीं हो रहा तब आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपका ग्रुप क्वालिफाई हो रहा है
लेकिन फिर भी आप क्या बोल रहे हो कि मुझे इतने परसेंटेज आने चाहिए थे लेकिन मुझे आए नहीं और मैं खुद को साबित करने के लिए ये एग्जाम दूंगा, तो ऐसी गलती मत करो। बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका और बेकार में आपकी इतनी मेहनत चली जाएगी, दूसरे एग्जाम पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा। अगर आपका ग्रुप क्वालिफाई हो रहा है तो मत दो ये इम्प्रूवमेंट वाली एग्जाम, अगर ग्रुप क्वालिफाई नहीं हो रहा तो दे दो। तो क्योंकि आपके जो बाकी के अदर जो मार्क्स हैं वो MHT CET वगैरह पर आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है। अगर ग्रुप क्वालिफाई नहीं हो रहा तो एग्जाम दो, अगर हो रहा है तो एग्जाम वाले कितने भी टाइम एग्जाम दे सकते हैं। अभी इस जून जुलाई में देंगे, अभी इस बार क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट फरवरी मार्च में देंगे, फिर उसके बाद और जून जुलाई में देंगे री एग्जाम वालों के लिए। लेकिन इम्प्रूवमेंट वाले एग्जाम वालों के लिए ऐसा नहीं होता। इम्प्रूवमेंट वाले एग्जाम के लिए सिर्फ 2 चांस आपके होते हैं, ये जून जुलाई वाला या फिर नेक्स्ट चांस फरवरी मार्च वाला। ये 2 एग्जाम के 2 टाइम के सिवा आप अदरवाइज इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों, तो सारे डाउट्स जो आपके माइंड में चल रहे थे उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। लेकिन फिर भी इसको छोड़ के और कुछ भी आपके दिमाग में सवालात होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।